गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2022 से इनकम टैक्स का एक सेक्शन 272A, जिसके अंदर पेनल्टी की बात करी जाती है, इसमें एक वर्ड का चेंज किया गया है, जिसकी वजह से आपकी जो परेशानी है वो 5 गुना तक बढ़ सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 गुना तक ये जो है पेनल्टी इंक्रीज कर दी गई है अगर आपने सेक्शन 272 कैपिटल ए के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। यहां पर आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 272 ए कहता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू आंसर क्वेश्चंस, साइन स्टेटमेंट्स, फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स, यानी कि आपने कोई रिटर्न नहीं फाइल करी या स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है वो नहीं फाइल करी या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देने हैं वो नहीं दिए, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स 500 रुपए फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। 1 अप्रैल से पहले ये जो पेनल्टी हुआ करती थी वो पर डे के लिए 100 रुपीज हुआ करती थी। अब इसे 5 टाइम्स बढ़ा करके 500 रुपीज कर दिया गया है। सर ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, 500 रुपए पर डे, लेकिन आप इसका डिफॉल्ट पढ़ेंगे कि किस डिफॉल्ट के लिए ये 500 रुपए लगेंगे, आपका सर चकरा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो आपके लिए काम के हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सब सेक्शन 2 है उसमें बदलाव किया गया है, उसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट्स दी गई है। जो बेसिक चीजें हैं आपको समझने के लिए, वो सबसे पहले समझिए कि टू फर्निश इन ड्यू टाइम एनी ऑफ द रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स और पर्टिकुलर्स जो कि सेक्शन 206 और 206C में प्रेस्क्राइब्ड है। अब 206 और 206C में कौन सी रिटर्न्स प्रेस्क्राइब्ड है? 206 और 206C के अंदर रिस्पेक्टिवली टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, जिनका टैक्स डिडक्ट हुआ है 1 अप्रैल 2005 से पहले। तो 1/4/2005 या उससे पहले का टीडीएस आपको 206 सेक्शन के अंदर फाइल करना था और 206C के अंदर आपको जो रिटर्न्स फाइल करनी थी 1/4/2005 से पहले वो कंप्लीट करना था। अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले उसके लिए 100 रुपए की पेनल्टी थी, अब उसे 500 रुपए कर दिया गया। सर 2005 की बात आप 2022 में क्यों कर रहे हैं? अगर 2022 में रिटर्न्स अगर डिले से फाइलिंग हो तब तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा ना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये पूरा सेक्शन जो है वो पढ़ना पड़ेगा, तब चीजें आपको क्लियर होंगी। क्योंकि इसका जो क्लॉज के है ये कहता है टू डिलीवर or caused to be delivered a copy of statement within the time specified in section 200 subsection 3 or proviso to subsection 3 of section 206C। तो अब यहां पर जो आपको आज की डेट में टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न्स भरनी है वो भरनी है सेक्शन 200 सब सेक्शन 3 के अंदर। तो आपने अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपके ऊपर जो लगाई जाती थी पेनल्टी 100 रुपए पर डे की, वो अब लग जाएगी 500 रुपए पर डे के हिसाब से। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर 10 दिन का डिले किया टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को फाइल करने में, तो पहले आपको लगता था 100 रुपए इंटू 10 यानी कि 1000 रुपए, अब लगेगा 500 रुपए इंटू 10 यानी कि सीधा सीधा 5000 रुपए। 5 टाइम्स आपको पेनल्टी जो है वो लगाई जाए। तो टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न ड्यू डेट्स के लिए फाइल करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस और डेट्स के लिए अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रोविजन है ये तो हो गया टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न्स। जब आप टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी देना होता है,
जिसका टैक्स आपने डिडक्ट किया है उसे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। टीसीएस के कलेक्शन में आपको टीसीएस का सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आपने उसमें डिफॉल्ट किया है तो उसके लिए भी पर डे की पेनल्टी 500 रुपए तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि क्लॉज जी कहता है टू फर्निश अ सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 203 यानी कि टीडीएस सर्टिफिकेट और सेक्शन 206 सी जिसका मतलब होता है टीसीएस सर्टिफिकेट। तो यहां पर टीडीएस की रिटर्न, टीसीएस की रिटर्न और उसके सर्टिफिकेट्स आपको ड्यू डेट से पहले इशू कर देना है। इसके बाद काफी सारे केसेस में ऐसा होता है जहां पर लोअर डिडक्शन, नो डिडक्शन की बात करी जाती है, जिसके लिए फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, जैसे 15G, 15H वगैरह। तो यहां पर अगर 15G, 15H आपको डिलीवर करना है और आपने विद इन टाइम नहीं किया तो 500 रुपए की पेनल्टी जो है वो लगेगी, क्योंकि क्लॉज एफ कहता है टू डिलीवर और कॉज टू डिलीवर इन ड्यू टाइम अ कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 197A। 197A के अंदर जो डिक्लेरेशन ड्यू है फॉर्म 15G, 15H वगैरह, उसके लिए आपको तैयारी जो है वो कर लेनी है ताकि टाइमली मैनर में ये सारे कंप्लायंसेस जो हैं वो हो सके। यहां पर अगर आपका टीसीएस है, कोयले का कारोबार है, तो फॉर्म 27C होता है जहां पर टीसीएस कलेक्शन नहीं होता है, जिसके लिए क्लॉज जे में बताया गया है कि टू डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड इन ड्यू टाइम अ कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन इन सेक्शन 206C1A यानी कि 27C अगर आपको देना है तो वो डिक्लेरेशन भी आपको विद इन टाइम जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो हैं टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड निकल के आ रही हैं, जहां पर पेनल्टी को सीधा सीधा 5 गुना जो है वो बढ़ा दिया गया है। 100 रुपए की जगह 500 रुपीज पर डे के हिसाब से लगेगा। और टीसीएस सर्टिफिकेट मान लेते हैं या टीडीएस सर्टिफिकेट मान लेते हैं आपके पास 2 या 3, 4, 5 हैं, तो आप समझिए कि आपने अगर 10 दिन का डिले किया, आपके पास 10 सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हैं, तो कितने का अमाउंट आपको भरना पड़ेगा, जिससे आपकी परेशानी जो है 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपको पे करना पड़ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो 1 अप्रैल से कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो 5 गुना पेनल्टी है ये किस तरीके से वर्क करेगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।